हेलो भाई, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर होंगे। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपके राजस्थान में एक नई वैकेंसी आई है, सफाई कर्मचारी, जो स्वायत्त शासन विभाग में आई है, जो सफाई कर्मचारी के नाम से। और इसमें आज हम बात करेंगे कि जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो कैसे बनाना है। अगर आप घर के पास में ही बैठे हैं और वहाँ से अगर आप सोच रहे हैं कि कौन सा क्या किस प्रकार से चलेगा, तो ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में। पोस्ट है वो 24,752 है। पूरी प्रोसेस हम समझने वाले हैं। ये देख सकते हैं, मैं पूरा एकदम बायोडाटा है आपके समक्ष लेकर आया हूँ। पूरी इन्फॉर्मेशन है, कोई छोटी बात नहीं है, बहुत सारी बातें हैं, हम चर्चा करेंगे इसमें। ये देख सकते हैं, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसके बाद अगर आप वीडियो को सर्च कर रहे हो और ढूंढ रहे हो कि और ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी, तो भाई ये सपने में भी ऐसा हो नहीं पाएगा और ऐसा कभी नहीं होगा। ये अंतिम वीडियो हो सकता है आपके लिए जो आप देख रहे हो। तो हम एक एक बात, एक एक चीज़ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखो, ये जो भर्ती है ये आपके सफाई कर्मचारी वाली, ये 24 मार्च 2024 का फॉर्म भरा गया है मेरे पहले। तो इसका मतलब ये है कि ये पहले भी ये भर्ती आई थी। और ये संविदा सफाई कर्मचारी भर्ती, अब इसके आगे संविदा जोड़ दिया गया। पहला डायरेक्ट थी, अब आगे संविदा जोड़ा गया, क्योंकि 5 साल आपको अंदर रखेंगे और 5 साल के बाद में आपको मतलब सही काम होगा तो ठीक है, वरना आपको बाहर करेंगे। ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे गवर्नमेंट स्कूल का, प्राइवेट स्कूल का, ग्राम पंचायत का, ठेकेदार का और मनरेगा जो मेट होता है। मैं इनमें से कौन सा जो है आपका अनुभव प्रमाण पत्र सही होगा। 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र सही होता है, वो हम बात करेंगे। देख सकते हो ये स्वायत्त शासन विभाग है। पोस्टें बता दी मैंने, भर्ती 26 की है। और ये आपके 183 जो नगरीय निकाय है वहाँ से ये मतलब आपको फॉर्म भरना है। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन है वो स्टार्ट हो चुके हैं आपके 15 अगस्त से। और अभी फ़िलहाल आपके डेट आनी बाकी है, लगभग 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद स्टार्ट होंगे। अंतिम डेट है वो आपके 28 सितंबर के रात तक भरे जाएंगे। ऑनलाइन भरने होंगे आपको। और पात्रता है, पहली बात तो राजस्थान का मूल निवासी होना बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई विशेष ऐसी मतलब शैक्षणिक योग्यता की बात इन्होंने की नहीं है। कम से कम 1 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए। और ये अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित जहाँ से आप रह रहे हैं, भर रहे हैं, उसका नगरीय निकाय अधिकृत संस्था से होना, मतलब अनुभव प्रमाण पत्र बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अगली बात, आयु सीमा है 1 जनवरी से स्टार्ट होगा और 21 वर्ष कम से कम है और अधिकतम 40 वर्ष तक आपके भरा जाएगा फॉर्म। और ये आपके, ठीक है। अगला, इसकी जो चयन प्रक्रिया है, ये बात विशेष है कि इस बार लॉटरी का प्रोग्राम है, इसमें रखा गया है। और नगरीय निकाय के अनुभवी अभ्यर्थियों को इसमें मौका मिलेगा। यदि पद खाली रहे तो ज़िले में जो अन्य जो लोग हैं अभ्यर्थी, उनको इसमें मौका दिया जाएगा। 3 स्टेप आपको यहाँ पर फॉलो करके चयन दिया जाएगा। अनुभव प्रमाण पत्र किस किस संस्था का मान्य होगा, ये हम बात करने वाले। विशेष मुद्दा हमारा यही था। सबसे पहले नगर निगम का चलेगा, नगर परिषद का, नगर पालिका का, या सरकार द्वारा जो कोई अधिकृत सफाई करने कार्य करने वाली संस्था या एनजीओ है, उसके चलेंगे। और संबंधित नगरीय निकाय द्वारा सत्यापित भी अनुभव प्रमाण पत्र वो मान्य होगा 1 साल का। ध्यान रखें 1 साल का होना चाहिए और कार्य की अवधि, संस्था का नाम उसमें होना चाहिए। हस्ताक्षर और मूड है वो भी इसमें बहुत ज़रूरी है, होनी चाहिए। यदि प्रमाण पत्र किसी अनधिकृत संस्था से मतलब आप दे दोगे तो आपका आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है। और अब मैं बात बता देता हूँ कि इसका जो फॉर्मेट क्या होगा आपके, मतलब इससे प्रमाण पत्र का। ये जो पेज आपको दिखाई दे रहा है, ये फॉर्मेट आपका चलेगा। तो ये आप देख सकते हो, ये प्रारूप चलेगा और ये पूरी डिटेल आप आसानी से देख लो इस प्रकार का। अगर आपको चाहिए तो मैं आपके नीचे इसमें पीडीएफ है वो डाल दूंगा, चिंता का विषय नहीं है। बहुत बेहतरीन जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है। तो ये देख सकते हो, इस प्रकार का पेज आपको चाहिए होगा। ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको बताई है। आगे देखिए भाई, देख सकते हो कि नहीं, देखो भाई, अगर आप सामान्य स्कूल से, अगर आप निजी स्कूल है तो उससे भी ये मान्य नहीं होगा। ठीक है। ये ध्यान रखना, ये पढ़ लो आप, आपको यकीन हो जाएगा क्यों मान्य नहीं, क्यों नहीं चलेगा। क्योंकि भाई देखो, निजी स्कूल कॉलेज और लो में जो सर्टिफिकेट स्वीकार किए जाते थे लेकिन अब नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है। तो ये आपका एक सिस्टम फ्लॉप हो गया कि आप निजी स्कूल से भर देंगे, भरवा देंगे, तो ये गलत बात है, ऐसा होगा ही नहीं। अगला, गांव में अगर कोई पानी टंकी बनाने वाला कोई ठेकेदार है, उसका भी यहाँ पर मान्य नहीं होगा। ठीक है।
सरकारी स्कूल का सर्टिफिकेट है वो हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें हैं, कंडीशन है, वो आप ध्यान से देखेंगे कि वो ठेकेदार के ज़रिए काम मतलब होना चाहिए और उसका कोई मतलब कार्य या निकाय स्तर का कार्य होना चाहिए जो कि सार्वजनिक विभाग से संबंधित हो, तब ये चलेगा। ठीक है, ग्राम पंचायत का भी आपके नहीं चलेगा, ध्यान रखना, जब तक उसमें सार्वजनिक मतलब कार्य ना करवाया गया हो। अगला बात नरेगा का मेट है, उसका भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल हम बात करेंगे तो कि इसका जो प्रारूप है वो कौन सा चलेगा क्या, तो आप पूरे मामले में देखेंगे तो भाई सार्वजनिक सफाई का अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। कार्य का स्वरूप और आपके अनुभव प्रमाण पत्र में स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिए कि सार्वजनिक मार्ग, सड़कें हो, सार्वजनिक शौक हो या सार्वजनिक सीवरेज है, नाली का आपने सफाई काम किया है। और फिर वो जारी करने वाला वो सत्यापित करेगा कि आप चाहे किसी भी सरकारी स्कूल, ग्राम पंचायत, ठेकेदार के माध्यम से काम कर चुके हो, लेकिन उस प्रमाण पत्र पर नगरीय निकाय या नगर निगम परिषद पालिका के सक्षम अधिकारी के मतलब उसमें हस्ताक्षर या मोहर होनी चाहिए, तभी वो आपका फॉर्म में सबमिट होगा। और यदि आपने पहले सफाई कभी की नहीं है और आप चाहते हो कि प्रमाण पत्र बनाए तो वो अनलीगल है, ऐसा बना सकते हो, लेकिन कानूनी कार्रवाई आपके साथ होगी। लेकिन अगर वर्तमान में अगर आप कार्य शुरू करके मतलब बनवाना चाहिए तो आप अच्छे से इसको बना सकते हैं। वर्तमान में कार्य शुरू करके आप 1 अगस्त के बाद तारीख है उस प्रकार से मतलब देखो, भर्ती के नए नियमों के अनुसार आपका अनुभव प्रमाण पत्र 1 अगस्त 2026 के बाद की तारीख का होना चाहिए। आप तुरंत नगर पालिका के ठेकेदार से संपर्क करें और अपने नज़दीकी जाकर उनके अधीन सार्वजनिक सफाई सेवराज कार्य से जुड़े और रिकॉर्ड दर्ज करवाए और उसमें अपनी हाजिरी, वेतन, रिकॉर्ड वो सारे है मतलब सुनिश्चित करवाए, तो आपका काम हो सकता है। तो ये बातें मैंने बताई, अगर अच्छी लगे तो आप इससे जुड़ सकते हो और ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे।